आइए आज की इस चर्चा में उस प्राचीन रहस्य को समझें जो हमारी सूई हुई प्रतिभा को जगा सकता है। आखिर रामानुजन और शंकराचार्य ने ऐसे असंभव मानसिक कारनामे कैसे कर दिखाए? चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। देखिए, मेधा सिर्फ साधारण बुद्धि नहीं, एक दिव्य ग्रहण क्षमता है, और नाड़ी शरीर का सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है। प्राचीन शरीर विज्ञान बताता है कि हमारे इस सूक्ष्म शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां या ऊर्जा मार्ग मौजूद हैं। इनमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्रमुख हैं, लेकिन सबसे अहम है गुप्त मेधा नाड़ी, जो असल में चेतना का सेतु है। ये खास नाड़ी मस्तिष्क से सीधे नाभि तक स्मृति, बुद्धि और चेतना को एक अखंड सूत्र में पिरोती है। आराम के बाद भी लगातार मानसिक थकान लगती है। दरअसल ये इसी मेधा नाड़ी के ब्लॉक होने का संकेत है। भारी असात्विक आहार, क्रोध या ईर्ष्या शरीर में तमस यानी जड़ता पैदा करते हैं। यही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मुख्य बात यह है कि ये तमस प्राण प्रवाह को रोक देता है और हमारी जन्मजात प्रतिभा सो जाती है। अथर्ववेद इसे मेधा नाड़ी जागरण कहता है, वहीं आज का विज्ञान इसे मस्तिष्क का न्यूरल कोहेरेंस मानता है। अब सवाल है, इसे जगाएं कैसे? प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए 3 बेहद जरूरी स्तंभ बताए गए हैं। पहला, प्राण शुद्धि। सही श्वास और नाड़ी शोधन से सूक्ष्म ऊर्जा अंदर आती है, जिससे मेधा को पोषण मिलता है। दूसरा है धारणा। तीसरे नेत्र पर गहराई से ध्यान लगाने से पाइनियल ग्रंथि पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। और तीसरा है मौन। ये महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा को वाणी से बाहर बहने से रोककर सीधे भीतर मोड़ता है। ये सब भीतर से आता है। रामानुजन का ये मशहूर जवाब इसी जागृत मेधा नाड़ी का सबसे सटीक उदाहरण है। ध्यान रहे, इसका कोई शॉर्टकट या जादुई मंत्र नहीं है। निरंतर प्रयास, जागरूकता और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। सात्विक आहार, श्वास पर ध्यान और रोज गहरे ध्यान से हम आज ही इस महान परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। पूरी तरह जागृत मेधा नाड़ी हमें सीधे उस अनंत ब्रह्मांडीय बुद्धि का माध्यम बना देती है। यही प्रज्ञा है। क्या वो असीम ब्रह्मांडीय बुद्धि हमारे मस्तिष्क के भीतर बस एक छोटी सी जागृति का इंतजार कर रही है?